हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर विथ रविंदर यूट्यूब चैनल में। दोस्त मैं आज एसएससी जीडी का जो मिनी मॉक टेस्ट हुआ है दोस्त, एसएससी जीडी का मिनी मॉक टेस्ट मैथ का मिनी मॉक टेस्ट जो हुआ है, मैथ का मिनी मॉक टेस्ट 3 तारीख को करा रहा हूँ। 3 तारीख को डेट वाला करा रहा हूँ दोस्त। आप मिनी मॉक दे दिए होंगे दोस्त, जो कि 3 तारीख का मिनी मॉक टेस्ट था। देखो पहला क्वेश्चन क्या करा है मेरे दोस्त। पहला क्या है दोस्त, व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए कर रहा है। देखो दोस्त, पहले सबसे छोटा वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो -2 माइनस के साथ कितना हो जाएगा दोस्त, माइनस के 9 हो जाएगा। कितना माइनस के 9 हो जाएगा, माइनस के 9 होगा, फिर 7 होगा। तो माइनस के 9 में से 7 जाएगा, कितना माइनस के 2 हो जाएगा। कितना माइनस के 2 होगा। अब माइनस के 2 है, अब इधर आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या, इधर पहले से भी यहाँ पे देखो, पहले से यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे पहले से माइनस है यहाँ पे, तो अब यहाँ माइनस आ जाएगा। ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 15 दो कितना 17 हो जाएगा, प्लस का 17 हो जाएगा। यहाँ तक तो प्लस को 17 हो गया। तो देखिए दोस्त, ये यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये 18 है, 18 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 18 में से माइनस ये हो जाएगा 17, तो 18 में से 17 हो जाएगा तो कितना 1 हो जाएगा। यहाँ तक 1 आ गया दोस्त। अब यहाँ से देखिए दोस्त, 2 से काटेंगे, 7 से काटेंगे ना, 7 गुना के 14, तो 2 से गुना करेंगे 1 में तो कितना 2 आ जाएगा दोस्त। ये 2 आ गया। तो देखिए यहाँ पे देखो 2 आया, प्लस का कितना है दोस्त 3 है, माइनस का कितना आ जाएगा दोस्त, माइनस के यहाँ 18 में से 17 घटा कितना माइनस के 1 आ जाएगा। तो 3 में से 1 जाएगा कितना 2 हो जाएगा, यानी कि 2 + 2 हो जाएगा। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा दोस्त 4 हो जाएगा। तो 4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो 1 को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखो, एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना, यदि शेषफल 40 है तो भाज्य क्या होगा। तो भाज्य क्या होगा दोस्त, देखो दोस्त, शेषफल 40 है तो भाज्य क्या होगा। तो भाज्य वाला बराबर क्या होता है दोस्त, भागफल गुने क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य बराबर क्या होता है दोस्त, भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक भाजक गुने भाजक गुने भागफल, क्या हो दोस्त, भागफल हो जाएगा दोस्त, भागफल भाजक गुने भागफल प्लस का शेषफल होता है दोस्त, प्लस का शेषफल होता है, प्लस का शेषफल होता है। तो देखिए दोस्त, कितना है शेषफल, कितना दोस्त 40 है, और शेषफल का कितना गुना है दोस्त 3 गुना है। तो 3 से गुना करना कितना 4 × 12 यानी 120 हो जाएगा। अब 120 को 15 से भाग दीजिए दोस्त, 15 से 120 को भाग देंगे दोस्त तो आ जाएगा मेरे को, भाग देंगे तो भाग देंगे 15 से भाग देंगे। 1 मिनट मेरे दोस्त, 18 लिखा गया थोड़ा सा, 120 को 15 से भागा देना है दोस्त, 120 को कितने से 15 से भागा देना है। 15 से भागा देंगे कितना 15 8 कितना होता है दोस्त 120 होता है, 15 8 120 होता है। अब 120 को 8 से गुना करेंगे कितना होता है 12 8 96, यानी कितना 900, 12 8 96 960 हो गया दोस्त, 960 हो गया। और प्लस का शेषफल कितना है दोस्त 40 है, तो 40 जोड़ देंगे शेषफल में 40 जो, तो कितना हो जाएगा दोस्त 960 और 40 जोड़ने कितना 1000 हो जाएगा। तो 1000 कौन से ऑप्शन में, मेरा भाजक कितना आ जाएगा दोस्त 1000, तो 1000 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये तो 3.6, 0.144 है दोस्त। इसका क्या पूछ रहा है दोस्त, लघुत्तम समर्थक यानी कि एलसीएम पूछ रहा है दोस्त। क्या पूछ रहा है दोस्त, एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है दोस्त। देखिए दोस्त, ये 3 पॉइंट है तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो ना 36/10 हो जाएगा दोस्त, 36/10 हो जाएगा। इसको तो इसको पॉइंट हटाएंगे ना 18/10 हो जाएगा दोस्त, ये 18/10 हो जाएगा। तो दोस्त इसको पॉइंट हटाएंगे तो कितना 144/144 बटे कितना हो जाएगा दोस्त, 3 को 0 तो 1000 हो जाएगा, 3 को 0 उतार देंगे दोस्त 1000 हो गया। जब यहाँ 1000 है तो इसको भी 1000 करना होगा, तो 1000 करेंगे तो इसमें भी दो गुना करेंगे, 2 को 0 करेंगे, इसमें भी 100 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा 1000। जब इसमें 2 को गुना की 100 से गुना की, तो इसमें भी 100 से गुना करेंगे तो 2 को 0 यहाँ पे भी हो जाएगा, 2 को 0 यहाँ पे भी हो जाएगा। तो अब मेरे को कितना आ गया दोस्त 3600 बटे कितना होगा दोस्त 3600 बटे 1000 हो गया, 3600 बटे 1000 हो गया। अब कितना हो गया 1800 बटे कितना 1000 हो गया, 1800 बटे 1000 हो गया कितना 144 बटे 1000 हो गया, 1000 हो गया। तो 44 देखो दोस्त, 44 और 1800 और 3600 का एलसीएम कितना कितना आ जाएगा दोस्त 3600 आ जाएगा। 44 और 1800 का एलसीएम 3600 हो गया। अब HCF 1000 के HCF कितना आ जाएगा दोस्त 1000 ही आ जाएगा, 1000 का। अब 3 देखो दोस्त,
दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा तो बचा कितने बस मेरे दोस्त 36 बटे कितना 10 बता 36 बटे 10 हो जाएगा 10 है तो पॉइंट हटाने के लिए कितना 3.6 हो जाएगा। तो 3.6 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो 1 को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है जी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त? दो संख्या कितना है? 3 अनुपात कितना है दोस्त? 3:7 के अनुपात में है। यदि उनका लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम कितना है दोस्त? 126 है। एलसीएम कितना है दोस्त? एलसीएम 126 है। 126 है तो संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो देखो दोस्त 3 × 7 कर देंगे बराबर कितना है दोस्त? एलसीएम हो गया दोस्त। 3 × 7 करेंगे 3 का एलसीएम होगा। और इनका एलसीएम यहाँ कितना दिया है? 126 बराबर है तो 126 के बराबर हो जाएगा। तो देखो 3 से देखो दोस्त 3 से काटेंगे तो कितना 3 चौके 12 3 नौ के 6 7 से काटेंगे ना 7 6 42 यानी 1 बराबर कितना 6 आ गया। तो इनका योग पूछ रहा था 3 7 और 3 कितना हो गया दोस्त? 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा तो 10 गुण 6 करेंगे तो ना 10 6 60 आ जाएगा। 60 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी में। तो बी को लॉक कर देंगे दोस्त। 1 बराबर 6 हो गया तो 10 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? 10 में 6 से गुना कर देंगे तो 60 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए इसको देखो रूट है ये तो पहले छोटा वाला रूट है। पहले रूट 25 है तो रूट 25 को करेंगे तो रूट 25 किसका होता है दोस्त? 5 का होता है। तो देखो +5 है तो 95 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 95 में 5 जोड़ेंगे 95 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? 100 आ जाएगा। 100 आ जाएगा और 100 होगा किसके? रूट के अंदर है तो रूट 100 किसका होता है दोस्त? 10 का होता है। तो 10 हो गया। अब माइनस है तो माइनस में 10 हो जाएगा। तो 35 में से 10 जाएगा। 35 में से 10 जाएगा कितना कितना हो जाएगा दोस्त? 35 में से आ जाएगा तो 25 हो जाएगा। अब 25 किस में हो जाएगा दोस्त? रूट में। तो 25 रूट किसका होता है दोस्त? 5 का होता है तो 5 हो गया। अब देखो 261 है कितना है दोस्त? 261 है उसमें से -5 हो जाएगा दोस्त। कितना आएगा? तो कितना -5 हो जाएगा। तो 261 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा दोस्त? 261 में से 5 जाएगा कितना? 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा यानी 256 हो जाएगा। कितना? 256 हो गया। 256 किस में होगा दोस्त? रूट में होगा। तो 256 रूट किसका आता है दोस्त? 256 रूट किसका? 16 का आता है। तो 16 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर मेरा सी में। तो सी को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 4 है देखो दोस्त 4 है ए है और 16 का चतुर्थ अनुपात 81 है तो ए का मान क्या होता है? देखो दोस्त चतुर्थ अनुपात क्या आता है दोस्त? 4 है बटे कितना आ जाएगा दोस्त? ए हो जाएगा बराबर कितना आ जाएगा दोस्त? चतुर्थ अनुपात के लिए बराबर होता है। बराबर कितना है? 16 ए है 16 ए है। और चतुर्थ अनुपात कितना है दोस्त? चतुर्थ अनुपात कितना है? चतुर्थ अनुपात ही 81 है तो 81 लिख दिया। अरे 4 से काटेंगे कितना? 4 चौके 16 हो जाएगा दोस्त। 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16 हो गया। देखो दोस्त 4 से काटे 4 चौके 16 हो गया। अब ए में इसको यहाँ से ए में गुना करने तो कितना हो जाएगा दोस्त? ये 81 हो जाएगा। नहीं यहाँ पे इधर आकर के इधर हो जाएगा गुना और ए आन करके इधर नीचे हो जाएगा गुना। तो 81/4 हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए इधर स्क्वायर में आ जाएगा तो रूट में हो जाएगा। तो रूट कितना हो जाएगा दोस्त? 81 कितना 4 हो जाएगा बराबर कितना ए हो जाएगा। रूट 81/4 तो यार 81 किसका होता है दोस्त? 9 का आता है। और 4 किसका आता है दोस्त? 2 का आता है। तो यानी कि ए बराबर कितना आ जाएगा दोस्त? ए बराबर 9/2 हो जाएगा। 1 बराबर 9/2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी में। तो सी को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 8वां क्वेश्चन है तो हाँ ठीक है देख दो। 1 बराबर देखो तो 1 बराबर कितना दिया है? 1 बराबर है एम का 6 बटे कितना है? 5 है। एम का 6/5 है। तो एम बराबर क्या आ जाएगा दोस्त? एम बराबर कितना आ जाएगा दोस्त? 5/6 हो जाएगा। एम बराबर 5/6 हो जाएगा। एम बराबर कितना? 5/6 हो जाएगा। 5 इसमें एक 1 में गुना जाएगा 6 नीचे आकर गुना जाएगा। तो एम बराबर 5/6 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है? एम बराबर क्या है दिया दोस्त? यहाँ दिया 5/6 बराबर। एम तो हमको 5/6 आ गया दोस्त। एम 5/6 आया। अब यहाँ क्या है? एम बराबर है तो एम बराबर एम 5/6 लिए 6 लिख दिए। एम बराबर हो गया दोस्त बराबर कितना है दोस्त? एन गुने कितना है दोस्त? एन गुने कितना है? 5/8 है। एन गुने कितना है? 5/8 है। ये 5 से 5 कट गया दोस्त। 5 से 5 कट गया। इसको काटेंगे कितना? 2 से काटेंगे कितना? 2 तिया 6 2 से काटेंगे ना 2 चौके 8। तो एन बराबर कितना आ जाएगा दोस्त? एन बराबर हो जाएगा 4 इधर आकर के इसमें गुना आ जाएगा ऊपर है और 3 नीचे हो जाएगा। तो एन बराबर कितना आ जाएगा दोस्त? एन बराबर कितना? 4/3 हो जाएगा। एन बराबर 4/3 हो जाएगा। तो किसको पूछा है? 1 अनुपात किसको पूछा है? 1 अनुपात एन पूछा है। तो देखो दोस्त 1 हो जाएगा। अनुपात है किसका? अनुपात कितना? 4 बटे कितना अति सॉरी दोस्त 1 मिनट 3 लिखा गया है उसको हटा देता हूँ दोस्त। एन कितना आया दोस्त? एन कितना आया? एन आया 4/3 तो 1 अनुपात 4/3 हो गया। 1 अनुपात 4/3
देखो दोस्त 3 इसमें है तो 3 इसमें से 3 गुना कर देंगे और 3 से इसमें गुना कर देंगे तो तीनों बराबर हो गया। तो ये 3 से ये 3 कटेगा तो बचेगा कितना दोस्त? ओवरऑल हमको 3 अनुपात कितना 4 बचेगा। 3 अनुपात 4 बचेगा। बाटा हटाने के लिए 3 से इसमें गुना किया, 3 से इसमें गुना किया तो बाटा हट गया। तो 3/4 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर मेरे को डी में दिया तो डी को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है ये दोस्त। अगला क्या है दोस्त? अगला क्वेश्चन अगला दोस्त ए प्लस बी का कितना है दोस्त? 4% है। ए प्लस बी का 4% है। 4% कर दिया बराबर बराबर क्या है दोस्त? ए माइनस बी का 28% है। ए माइनस बी का 28% है तो 28% कर दिया। दोनों के बराबर है तो बराबर कर दिया दोस्त। के बराबर है तो बराबर कर दिया। तो देखो परसेंट से परसेंट कटेगा, 4 से कटेंगे ना, 4 7 28 7 बार में कटेगा। अब देखो 1 से करेंगे तो एक इधर बचा ला, 4 से कटेगा तो ए हो जाएगा प्लस का कितना 1 बी हो जाएगा, प्लस का कितना 1 बी हो जाएगा बराबर। इसको 7 से इसमें गुना करेंगे तो 7 ए हो जाएगा, 7 ए हो जाएगा, माइनस का कितना 7 बी हो जाएगा, माइनस कितना 7 बी हो जाएगा। अब देखिए दोस्त ये देखिए माइनस 7 भी है इधर, तो इधर आ जाएगा तो प्लस 7 भी हो जाएगा। तो 1 7 भी और प्लस 7 भी कितना 8 7 भी हो जाएगा, 8 भी हो, सॉरी दोस्त 8 भी हो जाएगा। अब देखो तो ई माइनस में है एक 1 ए तो इधर आ जाएगा तो प्लस में 1 ए तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यानी कि 6 7 में से एक ए जाएगा तो ना 6 ए बचेगा, कितना 6 ए बचेगा। अब दोस्तों ए क्या पूछा है? ए अनुपात बी, यानी कि ए बटे बी कितना हो जाएगा दोस्त? ए बटे बी करेंगे कितना ए कितना आ जाएगा दोस्त? ए हो जाएगा 8, बी कितना हो जाएगा दोस्त? 6 हो जाएगा। तो ए बटे बी काटेंगे दोस्त इसको तो कितना हो जाएगा दोस्त? 4 बटे कितना 3 हो जाएगा। तो 4/3 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है तो डी हो जाएगा दोस्त। 4/3 बटा का ही मतलब अनुपात होता है तो 4/3 हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 12 नाविकों का औसत वजन ये 1/3 बढ़ जाता है। देखो 12 को है जिसको 1/3 बढ़ जाता है तो 1/3 गुना कर देंगे 12 नाविकों में से तो ओवरऑल आ जाएगा कितना बढ़ा है? तो 3 से गुना करेंगे काटेंगे तो कितना 3 चौके 12, यानी कि 12 नाविकों का औसत वजन 4 kg क्या है दोस्त? 4 kg बढ़ जाता है दोस्त। जब एक नाविक जिसका वजन कितना है दोस्त? जब एक नाविक है जिसका वजन कितना है दोस्त? 55 किलोग्राम है को अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापन कर देता है, यानी कि अन्य व्यक्ति जैसे जो ये व्यक्ति जा रहा है 55 kg का व्यक्ति जा रहा है और दूसरा व्यक्ति आ रहा है तो उसको बढ़ जा रहा है। वो सभी का वजन कितना 4 बढ़ जा रहा है, यानी कि 55 प्लस का 4 वो ज़्यादा आया होगा तभी ना, यानी कि 59 kg का वो नए व्यक्ति आया होगा तभी तो 4 सबका बढ़ गया। तो नए व्यक्ति का औसत वजन कितना आ जाएगा दोस्त? तो सॉरी दोस्त नए व्यक्ति का वजन कितना आ जाएगा दोस्त? 59 kg होगा। 59 kg ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कार का मूल्य 50% की वार्षिक दर से घटता है, यानी कि हर साल क्या है दोस्त 50% घटता है। इसका वर्तमान मूल्य देखो तो इसका वर्तमान मूल्य कितना है दोस्त? 75,000 है। इसका वर्तमान मूल्य कितना है दोस्त? 75,000 है। 3 वर्ष बाद पहले इसका मूल्य क्या था? यानी कि पहले हर साल 50 घटता था तो देखो तो 100 बटे कितना 50 घटा हुआ था, यानी कि 50 होगा। और इसमें भी 100 बटे 50 घटा हुआ तो 50 होगा दोस्त, 50 होगा। इस अगला साल भी 100 बटे 100 में से 50 घटा हुआ तो 100 बटे 50 हो जाएगा। अब देखो दोस्त 50 से काटेंगे ना 50 दूना का 100 हो जाएगा। 50 से काटेंगे कितना 50 दूना का 100 हो जाएगा। 50 से काटेंगे ना 50 दूना का 100 होगा तो 2 गुना 2 कितना 4 हो जाएगा। 4 और 2 ना 8 हो जाएगा। अब 8 से 75 में गुना करेंगे दोस्त। 8 गुने कितना 8 गुने 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 8 5 40 हो जाएगा। 8 5 40 हो जाएगा। 8 7 56 और 4 कितना 60 हो जाएगा। और 3 गो जीरो यहाँ पे तो 3 गो जीरो यहाँ पे उतार देंगे दोस्तों। कितना हो जाएगा दोस्त? 6 लाख के लगभग होगा। 6 लाख कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में तो 20 सही हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक कक्षा में लड़कों देखो दोस्त एक कक्षा में जो है बॉय और गर्ल का अनुपात कितना दिया है दोस्त? 11 अनुपात कितना 11 अनुपात 9 दिया है। अब देखो दोस्त इसको हमको 11 अनुपात 9 दिया तो अपना विषय 2 जीरो मार लेंगे दोस्त। अपना विषय 2 जीरो मार लेंगे आसान के लिए। जो परसेंट में सब दिया है तो उसको आसान के लिए हमको काटने के लिए अब क्या करें 30% लड़के और 20% लड़की यहाँ एक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या है दोस्त? देखो दोस्त 1100 में से 30% लड़का उत्तीर्ण होते हैं, यानी कि कितना 30% निकाल देंगे तो आ जाएगा दोस्त कितने लड़के पास होते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो यानी 11 या 33 330 लड़के यहाँ लड़के पास होते हैं। अब 900 में से 20% लड़कियाँ पास होते थे, यानी कि 20/100 कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो 9 दूना कितना 18 यानी कि
80 लड़कियां यहाँ पे पास होते हैं, 180 लड़की पास होते हैं, 330 लड़का पास होते हैं, तो कुल कितने पास होते हैं विद्यार्थी? तो जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्त? जीरो, जीरो एकम जीरो हो जाएगा, और 8 और 3 11 हो जाएगा, 3 और 1 4 एक हासिल 5 510 पास हो जाएंगे दोस्त। कितने में से पास होंगे? 1100 और 900 कितना? 2000 में से, कुल 2000 में से 510 पास होंगे। तो परसेंट निकाल कर हमको निकालने के, तो परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे दोस्त। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो। अब 2 से काटेंगे 51 को तो कितना? 25.5 आ जाएगा। 25.5 25.5 गुना के 51 होता है। तो 25.5% कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। तो डी हो जाएगा मेरा सही। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या में 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होता है। मान लो संख्या x है, x के 85% परसेंट हटाएंगे कितना? 100 हो जाएगा। x के 85% में कितना? 75 जोड़ा जाए, 75 जोड़ा जाता है, तो परिणाम संख्या वही होता है। यानी कि जो x माने है तो x से परिणाम हो जाता है दोस्त। क्या परिणाम संख्या x से हो जाता है, तो x हो जाएगा। अब देखो 5 से काटेंगे ना, 17 पचे 85, 5 से 17 पचे 85 हो जाएगा, 5 से काटेंगे ना, 20 पचे 100 हो जाएगा दोस्त। अब कितना हो जाएगा? तो ये एक्स गुना करेंगे ना, 17x हो जाएगा। तो 17x बटे कितना? 20 हो जाएगा। 17x बटे 20 हो जाएगा, प्लस कितना? 75 हो जाएगा। प्लस कितना? 75 हो जाएगा, बराबर कितना? x हो जाएगा। तो x हो गया। अब देखो दोस्त, एलसीएम लगेंगे तो कितना? 20 हो जाएगा। अब ये 20 बार एक बार में कटेगा, तो 20 से कम 20, तो 1 से गुना करेंगे 17 में, तो 17x हो जाएगा। अब इसको 20 बार में हो गया, तो 75 प्लस है तो 75, 75 गुना कितना? 150, यानी कि 1500 हो जाएगा दोस्त। बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? x हो जाएगा। अभी 20 आकर के इसमें गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्त? 17x प्लस कितना हो जाएगा? 1500, 1500 बराबर कितना हो जाएगा? 20 इसमें आकर गुना हो जाएगा, तो 20x हो जाएगा। अब देखो इधर प्लस में 17x है, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में 17x हो जाएगा। तो 20 में से 17x जाएगा कितना? 3x बचेगा, 3x बचेगा, बराबर कितना आ जाएगा दोस्त? 1500 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। अब 3 से काटेगा ना, 3 पचे 15, यानी x बराबर कितना? 5 हो जाएगा, यानी कि 500 हो जाएगा। तो x बराबर संख्या कितना है उसको? 500 संख्या है। संख्या के मान कितना है? 500 है। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दो वस्तुओं को 800 में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य प्राप्त हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? देखो दोस्त, हमको 800 से कोई मतलब नहीं है। क्या कर रहा है? 2 वस्तुओं को बेच रहा है, बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य पर लाभ प्राप्त हो रहा है दोस्त। कितने? 3 वस्तुओं के लागत में। मान लो दोस्त 3 लागत प्राप्त हो रहा है, कितने पर? 2 पर बेचने पर परसेंट निकाल के ना 100 से गुना कर देंगे, 2 से काटेंगे ना 50 बार में, तो 50 गुना कितना हो जाएगा दोस्त? 50 दिया कितना? 150 हो जाएगा, यानी कि 150% का उसका लाभ हो रहा है। तो 150 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी में। तो डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक निश्चित बिल पर 25% की छूट तथा 15% और 20% दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर कितना है दोस्त? 28 रुपया है। जो पहला छूट कितना है दोस्त? 25% है। पहला छूट 25% है। दूसरा छूट है कितना दोस्त? 15%, प्लस के कितना है दोस्त? प्लस के कितना? 20% छूट है। ये दोनों छूट है। तो देखो, तो क्रमिक छूट क्या आता है दोस्त? ये वाली फार्मूला लगा देंगे, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स गुन्ने वाई बटे 100। ये वाली क्रमिक छूट वाला फार्मूला आता है। देखो दोस्त, ये वाली क्रमिक छूट का फार्मूला आता है। तो इस पर बैठा देंगे दोस्तों, कितना माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। वो कितना? 15 गुना कितना हो जाएगा दोस्त? 20 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा दोस्त? 100 हो जाएगा। अब 20 से काटेंगे ना, 20 पचे 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे ना, 5 या 15, तो 20 और 15 कितना हो जाएगा दोस्त? 35 हो जाएगा। 20 और 15 कितना? 35, 35 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त? 32%। यानी कि ओवरऑल क्रमिक की छूट कितना है? 32% है। यहाँ कितना पहला में दिया था? पहला 25% का छूट दिया था, दूसरा में 32% का छूट दिया था। तो 32 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? 7% आ जाएगा। 7% बराबर कितना दिया? इन लोग का अंतर 25% और 32% का अंतर 7% रहेगा। यहाँ अंतर कितना दिया पैसा में? 28 रुपया दिया। 7 से काटेंगे ना, 7 चौ 28, यानी 1% बराबर कितना आ जाएगा दोस्त? 4 आ जाएगा। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा दोस्त? 400 हो जाएगा। 400 हो जाएगा। तो 400 ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो बी को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 2000 पर कितना? 6.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 फरवरी 2023 से 27 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना कर रहे हैं। देखो दोस्त, साधारण ब्याज कर रहा है कितना? 23 फरवरी है, तो देखो दो 2023 है, तो 2023 कितने कितने वर्ष का हो जाएगा दोस्त? 365 वर्ष का हो जाएगा। 2023 365 का हो जाएगा, जो कि बिना वर्ष है। तो देखो दोस्त,
13 फरवरी है दोस्त, 13 फरवरी है। तो 13 फरवरी में कितने दिन, 28 फरवरी को मैं लगा, यानी कि इधर कितने दिन हो जाएगा, 13 दूना का 26, तो 13 दूना का 26 हो जाएगा, यानी कि इधर 15 फरवरी में 15 दिन हो गया दोस्त, फरवरी में 15 दिन हुआ। और देखो दोस्त फरवरी, मार्च में कितना, मार्च में 31 दिन हो जाएगा, मार्च 31 को हो जाएगा। और अप्रैल में 27 है, तो अप्रैल 27 को ले लिए दोस्त 15, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्त, इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना दिन हो जाएगा, 7 1 8 8 5 कितना 13 हो जाएगा दोस्त। ये 3 हाथ में लगे, एक हाथ में लग गया एक। अब देखिए दोस्त 3 और 2 कितना 5, 5 और ये कितना 6, एक हाथ से लगा 7, यानी कि 73 दिन हो गए दोस्त, यह 73 दिन हो गया। तो कि देखो दोस्त PTR बटे 100 होता है दोस्त, फार्मूला होता है, तब 2000 है, 2000 पर कितने परसेंट है, 6.5% है, कितने दिन के लिए, 73 दिन के लिए, बटे कर देंगे कितना दोस्त, तो 100 कर देंगे, गुणने कितने दिन है, तो इसको दिन को साल में करने के लिए कितना 365 से गुना करेंगे तो साल में हो गया दोस्त। तो ये जी पॉइंट हटेगा तो यहाँ जीरो आ जाएगा, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया दोस्त। अब दोस्त 73 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, 73 पचे 365, 5 से काटेंगे ना, 13 पचे 65, 13 बार में। अब 13 गुने 2 करेंगे कितना, 13 दूना का 26, तो 26 आ जाएगा दोस्त उन लोग का ब्याज, साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 26। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दूसरा में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 28,000 पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से, यानी कि देखो दोस्त 20% है, तो अर्धवार्षिक कर रहा है, तो अर्धवार्षिक कितना देखो दोस्त 10% हो जाएगा, यानी कि 6 महीना के लिए कितना 10% हो जाएगा, 12 महीना के लिए है, और यह कितना 6 महीना के लिए, यह कितना 6 महीना के लिए है। तो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, यानी कि 6 महीना है, तो 6 1 वर्ष के लिए, यानी कि 6 कितना 2 बार, यानी कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, P गुने R स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर होता है, यही ना फॉर्मूला आता है दोस्त, 100 का स्क्वायर होता है, तो इस पर बैठा देंगे दोस्तों। P कितना है दोस्त, P है कितना 2800 है, 1 मिनट मेरे दोस्त, P कितना दिया है दोस्त, P यानी कि प्राइज कितना दिया है, प्राइज कितना है 28,000 है, कितना है दोस्त 28,000 है, गुने R परसेंट कितना होगा दोस्त 10% है, तो 10 गुने 10 कर देंगे दोस्त, 10 गुने 10 करेंगे, बटे कितना देगा दोस्त 100 गुने 100 2 बार कर देंगे स्क्वायर है, तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो चल गया दोस्त, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चल गया, तो कितना 280 अंतर आ गया दोस्त, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ गया 280। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में दिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, देखो साधारण ब्याज 3, देखो साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 8,000 की धनराशि कितना 21,520 हो जाती है, यदि वार्षिक ब्याज दर और जितने वर्षों के लिए धनराशि निवेश किए गया था दोनों समान, यानी कि परसेंट, देखो दोस्त परसेंट यानी आर बराबर कितना है दोस्त आर है, और वर्ष यानी कि टी बराबर ही आर ही दिया है, यानी कि दोनों जो है परसेंट और दोनों बराबर ही, यानी कि ये वर्ष भी आ रहा है, वर्ष भी आ रहा है और परसेंट भी आ रहा है। तो देखो दोस्त 21,000 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 21,520 हो जा रहा है, तो अब हमको लगा कितना 8,000 पर, तो घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा दोस्त, 8,000 से घटा देंगे, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, एक में से घटाएंगे कितना है 8, 11 में से घटाएंगे 8 तो कितना 8 दिन 11, 11 ये 13,000 कितना जो दोस्त 13,520 हो जाएगा, इतना 13,520 हो जाएगा, ब्याज होगा 13,520, और हमको मूलधन कितना है दोस्त, मूलधन कितना है 8,000 है, 8,000 है गुण, अब वर्ष कितना है दोस्त आर है, परसेंट कितना है आर है, दोनों समान कर रहा है दोस्त, क्या कर रहा है दोनों समान है, तो समान कर दिए, बटे 100 कर देंगे दोस्त, बटे 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो चल गया, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो करिए, 8 से काटेंगे दोस्त, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, तो 8 6 कितना 8 6 48 बच जाएगा इतना 7, तो हो जाएगा इतना 72, 8 9 72, यानी कि आर गुने आर करेंगे इतना आर स्क्वायर हो जाएगा, अब इधर आर स्क्वायर में तो इधर आ जाएगा, तो रूट में हो जाएगा, तो रूट 69 किसका हो जाएगा दोस्त, रूट 69 13 का हो जाएगा, तो यानी कि आर बराबर कितना परसेंट हो गया 13%, 13% कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अमन एक काम को 28 दिन में कर सकता है दोस्त, अमन जो है दोस्त, अमन जो है एक काम को कितने 28 दिन में कर सकता है दोस्त, कितने दिन में 28 दिन में कर सकता है, वह कुल काम का कितना भाग 8 दिन में करेगा दोस्त, वह कुल का, मान लीजिए दोस्त एक दिन में अमन एक काम कर रहा है, एक दिन में अमन क्या है दोस्त एक काम कर रहा है, तो नहीं एक दिन का क्षमता कितना है दोस्त उसका करने का, एक दिन का क्षमता 1 है, तो 8 दिन में कितना काम कर देगा दोस्त 8 कर देगा,
एक दिन में एक काम कर रहा है तो 8 दिन में 8 काम कर देगा। कितने कामों में से? 28 कामों में से, तो 8/28 कर देंगे तो 4 से काटेंगे ना, 4 दूना का 8, 4 से काटेंगे ना, 4 7 28, यानी कि 2/7 भाग कर देगा। तो 2/7 भाग कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ए और बी की चाल का अनुपात देखो दोस्त, ए और बी के कितना दोस्त चाल का अनुपात कितना है दोस्त? 3:5 है। यदि बी को एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लगते हैं, यानी कि बी को एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लगते हैं, तो देखो दोस्त बी का चाल कितना है दोस्त? 5 है। समय कितना लग रहा है दोस्त? 18 लग रहा है। तो दूरी के बराबर क्या आता है दोस्त? चाल गुने समय करेंगे तो यानी कि दूरी कितना? 18 × 90, यानी कि 90 मीटर का दूरी आ गया। 90 मीटर का दूरी आ गया। दूरी बराबर क्या आता है दोस्त? चाल गुने समय। तो बी का चाल 5 है और समय 18 है, तो चाल दूरी आ जाएगा। चाल बराबर दूरी बराबर क्या आता है? चाल गुने समय। तो दूरी आ जाएगा 90, 18 × 90। अब क्या करा? तो ए को समान दूरी यानी कि नाभी दूरी तय करने में कितना समय लगता है? ए का चाल कितना है दोस्त? 3 है। और 3 से को लगाना किस में? 90 में, यानी कि कितना समय बराबर क्या होता है दोस्त? समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो चाल कितना है दोस्त? 3 है। तो 3 से काटेंगे ना, 3 3 9, यानी कि 30 मिनट का लगेगा दोस्त। ए को कितने मिनट? 30 मिनट लगेगा 90 मीटर दूरी तय करने में। 30 मिनट का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। भुजा की लंबाई कितना है दोस्त? 10 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है दोस्त? √3/4 होता है। √3/4 होता है समबाहु त्रिभुज का फार्मूला। तो √3 हो जाएगा दोस्त, √3 हो जाएगा। 4 है तो 4 हो जाएगा। अब ए है, यानी कि ए कितना दिया है? भुजा की लंबाई कितना है? 10 है। तो 10 × 10 हो जाएगा दोस्त। A² यानी 10 × 10 हो जाएगा। अब देखो दोस्त √3 हो जाएगा दोस्त, √3/4 हो जाएगा। 10 × 10 करेंगे कितना? 100 हो जाएगा। 4 से काटेंगे ना, 25 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्त? 25 रूट, देखो सॉरी दोस्त 25 रूट बोल रहे हैं, 25 √3 हो जाएगा दोस्त। कितना? 25 √3 हो जाएगा दोस्त। तो 25 √3 हो जाएगा। गुना करेंगे 25 में √3 से, तो कितना? 25 √3 हो जाएगा। तो 25 √3 किस में दिया है दोस्त? 25 √3 किस में दिया? ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो सी सही हो जाएगा मेरे दोस्त। आई होप दोस्त मैं सभी का सभी क्वेश्चन बता दिया हूँ दोस्त। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं लगे तो नहीं भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं तो आप कर भी कीजिए दोस्त। ठीक है दोस्त, आप अपना टेस्ट देते रहिए। आप टेस्ट आप दीजिए, हमेशा टेस्ट दीजिए। एग्ज़ाम आज ना कल होवे करेगा दोस्त। अपना समय हर 4 घंटा समय देते रहिए दोस्त। ओके, थैंक यू।